राधे राधे एवरीवन। बहुत जल्दी जन्माष्टमी आने वाली है तो मैं आज बनाने वाली हूँ जन्माष्टमी का भोग। जन्माष्टमी के दिन जो है ना अन्न नहीं खाया जाता, क्योंकि जन्माष्टमी के व्रत का इतना ज़्यादा महत्व है। जितना आप सैकड़ों एकादशियों का व्रत करने से जो फल प्राप्त होता है वो केवल एक जन्माष्टमी का व्रत करने से हमें फल प्राप्त हो जाता है। तो इस दिन जो है ना अन्न खाना एकदम निषेध है। भगवान के भोग के लिए भी आपको अन्न का सेवन जो है ना नहीं करना होता है। तो यहाँ पे जो है ना मैं बता रही हूँ आपको जन्माष्टमी के भोग में क्या क्या बनाया जाता है। तो मैं आज के दिन अन्न कुछ भी नहीं बनाती हूँ। जो लोग व्रत करते हैं उन्हें तो वैसे भी अन्न नहीं खाना चाहिए, और भगवान के भोग में भी हमें अन्न जो है ना नहीं बनाना चाहिए। मैं कर रही हूँ यहाँ पे जन्माष्टमी के भोग की तैयारी। सबसे पहले जो है ना मैंने गैस को अच्छे से साफ कर लिया है। जब भी आप भोग वगैरह बनाओ तो गैस को अच्छे से पोंछ लो और साफ सफाई का थोड़ा सा ध्यान रखो। हम भगवान का भोग बनाते हैं तो उस जगह पर जो है ना कुछ भी खाया पिया या झूठी बूटी चीजें नहीं रखनी चाहिए। तो मैंने किचन को अच्छे से साफ कर लिया है, अपने हाथ भी अच्छे से पोंछ लिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं भगवान का भोग बनाना। और भगवान का भोग बनाने से पहले जो है ना सिर ढक लिया जाता है। अब खैर आदत नहीं रही है सिर ढकने की, क्योंकि घर में कोई बड़ा बूढ़ा नहीं है। नहीं तो पहले के ज़माने में तो ऐसा होता था कि सब कुछ है ना सिर ढक कर ही किया जाता था, लेकिन फिर भी मैंने सिर ढक लिया है। सिर पे दुपट्टा मेरी टिकता नहीं है, लेकिन फिर से मैं बार बार उसको ठीक कर लूँगी। यहाँ पे सबसे पहले जो है ना मैं बनाऊँगी धनिया की पंजीरी। तो धनिया की पंजीरी बनाना बहुत सरल है। मुझसे ना बहुत सारे लोगों ने पूछा था दीदी धनिया की पंजीरी कैसे बनाते हैं, तो मैं आपको एक बिल्कुल सरल तरीका बताने वाली हूँ। अगर आपके पास सूखा खड़ा वाला धनिया है तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास पिसा हुआ सूखा धनिया है उसे भी आप यूज़ कर सकते हैं। कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा घी डाला है, बहुत ज़्यादा घी डालने की ज़रूरत नहीं है, 1 चम्मच घी पर्याप्त है। और ये पंजीरी मैं उतनी ही बनाती हूँ जितना भोग के लिए चाहिए होती है। बाद में फिर से कोई भी नहीं खाता है, क्योंकि भोग में तो थोड़ा बहुत खप जाती है, बाद में बच्चे को थोड़ी ज़्यादा पसंद नहीं आती है। धीमी आंच पर जो है ना इसको बिल्कुल आपको चलाते रहना है। और जब ये भुन जाएगा ना इसमें बहुत अच्छी सी बढ़िया सी एक खुशबू आती है। और ये धनिया की पंजीरी जो है ना हमारी सेहत के लिए भी बहुत अच्छी होती है। और जन्माष्टमी की पंजीरी है तो इसका महत्व और भी ज़्यादा जो है ना बढ़ जाता है। अगर आप खड़ा धनिया भूंज रहे हो तो उसको भी आपको ऐसे ही भूंजना है। उसको क्या करना है, भूंजने के बाद जो है ना उसको आपको मिक्सी में चला देना है, तो वो पंजीरी बन जाएगी। और जब भी मैं जन्माष्टमी के दिन भोग बनाती हूँ ना तो दोपहर के समय बनाती हूँ। सुबह के समय तो घर के काम हो जाते हैं, ठाकुर जी की सेवा करनी होती है सुबह की, लेकिन दोपहर के समय ज़्यादा काम नहीं होता है। तो मैं दोपहर के समय आराम से बैठकर जो है ना भगवान के लिए यहाँ पे भोग बनाती हूँ। यहाँ पे धनिया हमारा भुन चुका है, तो धनिया को जो है ना मैं दूसरी वाली प्लेट में कर दूंगी ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। और ठंडा होने के बाद इसमें हम बूरा या शक्कर आप मिला सकते हो, जो आपको खाना पसंद हो। अब निकाल रही हूँ मैं मेवा। तो मैं बनाऊंगी यहाँ पे गुड़ का पाग। शक्कर हमारे यहाँ लोग ज़्यादा नहीं खाते हैं। अगर आप शक्कर का पाक बनाना चाहते हो तो वो भी बना सकते हैं, लेकिन हम लोग तो गुड़ का पाक बनाते हैं। तो आपके घर में जितनी भी मेवा हैं, जैसे कि बादाम, काजू, अखरोट, जो भी आपको मेवा खाना पसंद हो, नारियल, सूखा वाला नारियल जिसे गरी बोलते हैं, सारी मेवाएं जो है ना आपको ले लेनी है। आप चाहें तो इनको जब ये कच्ची होती है ना तभी आप इनको कट कर सकते हैं बारीक बारीक, लेकिन मैं ऐसा नहीं करती हूँ क्योंकि इस कार्य में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और मैं घर में अकेली काम करने वाली हूँ। तो मैं सरल सा उपाय ढूंढती हूँ। आपको आगे बताऊंगी मैं क्या करती हूँ। सारी मेवाएं मैंने ले ली है, कैमरा भी मैंने सेट कर लिया है। जिस कढ़ाई में मैंने धनिया भूंजा था उसी कढ़ाई में मैं थोड़ा सा फिर से घी डाल दूंगी। 3 से 4 चम्मच मैंने इसमें घी डाला है। और जितनी भी सारी मेवाएं हैं सबको अलग अलग करके मैं घी में जो है ना फ्राई कर रही हूँ। किशमिश जिसे दाख बोलते हैं ना, उसको आपको सबसे लास्ट में करना है, क्योंकि किशमिश बहुत जल्दी जो है ना सीख जाती है, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तो उसको आप अलग से करें। काजू, बादाम, अखरोट सबको जो है ना मैं धीरे धीरे करके कढ़ाई में जो है ना एकदम स्लो फ्लेम पर, जब भी आप पंजीरी बनाओ या मेवा सेको थोड़ा स्लो फ्लेम पर सेको तो उसकी जो खुशबू और स्वाद होता है ना वो दुगना हो जाता है। इसके साथ साथ जो है ना मैं गुड़ भी निकाल लूँगी। ये पाक जो है ना वैसे गुड़ का ही बनता है। अगर आपको गुड़ खाना पसंद नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों के यहाँ गुड़ अच्छा उनको ज़्यादा पसंद नहीं आता है, तो वो लोग जो है ना इसमें शक्कर का यूज़ कर सकते हैं। अब कढ़ाई में जो है ना थोड़ा सा घी बचा हुआ था, उस कढ़ाई में ही जो है ना मैंने लास्ट में किशमिश डाल दी है। किशमिश को सीखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 2 मिनट में जो है ना किशमिश सीख जाती है। जितनी भी मेवाएं हैं ना सबको मैंने मिक्सी जार में डाल दिया है। किशमिश को नहीं डालूंगी, बाकी जितनी भी तली हुई मेवा थी ना, जो सिकी हुई मेवा है, सबको मैंने मिक्सी में के जार में डालकर इनको हल्का दरदरा कर लूँगी। क्योंकि ये सिक गई हैं तो ये हल्की दरदरी भी हो जाएंगी और जब हम इन्हें खाएंगे ना तो हमारे दांतों में नहीं फंसेंगी। अब डाल रही हूँ मैं कढ़ाई में गुड़।
थोड़ा सा घी कढ़ाई में बचा हुआ था, तो उसी में जो है ना मैंने गुड़ डाल दिया है। और इसमें आपको पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी घी है, तो घी में ही जो है ना हम गुड़ को अच्छे से सेकेंगे और फिर ये ऐसा पाक बनेगा ना कि आप खाते चले जाओगे और हिमांशी को बहुत याद करोगे। सच में बहुत टेस्टी बनता है ये। इसमें थोड़ा सा मेरे कहने से जो है ना, थोड़ा सा इसमें अदरक का पाउडर, जिसे क्या बोलते हैं, हाँ, सौंठ का पाउडर, और थोड़ी सी जो है ना जीरा का पाउडर जो होता है ना, वो आप डाल लीजिएगा। फिर देखिएगा आपको अपने पुराने दिन याद आ जाएंगे, समझ में आ जाएगा आपको कि इस तरह का इसका इस तरह से हो जाएगा। हमने जार में सारी मेवाएं भूनी थी ना, और जो किशमिश है वो हम इसमें डालकर अच्छे से इनको मिला देंगे। और मिलाने के बाद जो है ना, किसी भी एक बर्तन में आप इसे निकाल लीजिए। आप चाहें तो इसके ठंडे होने के बाद लड्डू भी बना सकते हैं, आप चाहें तो इसको बर्फ़ी की तरह फैलाकर इसकी बर्फ़ी की चौकियाँ भी बना सकते हैं, आप चाहें तो इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। वो आपकी मर्जी है, आप किस तरह से खाना चाहते हैं। देखिए, इसने कढ़ाई को एकदम छोड़ दिया है, आप लोग वीडियो में देख रहे हो ना, बिल्कुल भी ये कढ़ाई में नहीं लगा हुआ है। बस इसको हम ठंडा होने देंगे और अब बनाएंगे हम पंचामृत। पंचामृत तो आपको पता है कि कौन कौन सी चीज़ों से मिलके बनता है। कच्चा दूध लेना है आपको, दही लेना है, घी लेना है, शक्कर लेना है और शहद लेना है। तो ये सारी चीज़ों को मिलाकर पंचामृत बनता है। वैसे मैंने इसका वीडियो बनाया था, लेकिन गलती से वो मुझसे डिलीट हो गया, तो लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव में पंचामृत बनाना बहुत ज़रूरी है। उनको स्नान भी पंचामृत से ही कराया जाता है, और भोग में भी आपको पंचामृत बनाना होता है। तो आप पंचामृत बनाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो ये रही हमारी भोग की थाली, जिसमें जो है ना मैंने एक पान का पत्ता रखा है, पंचामृत रखा है, अनार रखे हैं फलों में, और पंजीरी रख दी है मैंने, धनिया की, गुड़ का पाक रख दिया है, फल रख दीजिए जो भी आपको पसंद है, जो भी आपको लेकर आए हो भगवान के भोग के लिए, वो फल रख दीजिए। और हाँ, खीरा रखना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि जन्माष्टमी पर खीरा ज़रूर रखा जाता है। खीरा ही विशेष रहता है, क्योंकि खीरे से ही भगवान का जन्म होता है। तो यही सारी चीज़ों का जो है ना आज के दिन भोग लगता है। अन्न का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना होता। मुझे जितनी जानकारी थी उतनी जानकारी मैंने इस वीडियो में आपको दी है। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है, मेरी बातें आपको पसंद आई हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। और ये होता है जन्माष्टमी का विशेष भोग। इसके अलावा आप अपनी मनपसंद और भी कुछ भी बना सकते हैं जो आपको पसंद है। इन विशेष प्रसाद केवल यही बनाया जाता है। और हाँ, आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलेंगे आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। राधे राधे।